हाँ देखिए आवाज में अपना जो बल हो गया था वो बल आघूर्ण तक हम लोग पहुंच गए थे। बल आघूर्ण के बाद ध्यान रखना बॉडी सब्जेक्ट को मैं बाद में पढ़ाऊंगा भी, लेकिन पहले अपन आते हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन। क्लियर भैया किस पर? फ्रिक्शन यानी घर्षण। आवाज में इधर देखिए, आवाज में अगला जो टॉपिक है अपना भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में, उसका नाम है दर्पणा घर्षण। दर्पणा मैंने बताया घर्षण, ध्यान रखना अपन दर्पणा इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आवाज नहीं दिया। देखो घर्षण के बारे में अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है। आवाज नहीं, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि फ्रिक्शन यानी जो घर्षण है वो होता क्या है। तो आप लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ किसके बारे में? घर्षण के बारे में। आवाज नहीं, पूरा फोकस आप इधर रखें। हाँ देखिए अपन लोग घर्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो घर्षण के बारे में अपन लोग देखें तो भैया घर्षण, देखो मैंने बताया कोई विशेष चीज नहीं है, एक चीज समझना है। घर्षण जो है वो अपना एक प्रकार का क्या है? बल है। मैंने बताया घर्षण धारकना, मैंने बताया एक प्रकार का क्या है भैया? बल है। क्लियर है भैया? लेकिन मैंने बताया है आप लोगों को कि बल हम किसे भी कहते हैं, या तो किसी चीज को धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। लेकिन बल जो है वो हमेशा दो विषम वस्तुओं के बीच में लगता है। मैंने बताया अगर भैया बल मुझे लगाना है तो एक वस्तु तो धड़कना जिससे लगाओगे वो होगी, और एक वस्तु जिस पर लगाओगे वो होगी। तो जो बल है वो हमेशा कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्या करता है? कार्य करता है। लेकिन मैंने बताया भैया अगर एक वस्तु ये हो गई लेकिन दूसरी वस्तु मेरे सामने कोई है नहीं, तो क्या बल लग रहा है? नहीं लग रहा। तो बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच में लगता है। मैंने बताया प्रमुख रूप से एक होती है बल लगाने वाली, और एक वस्तु होती है जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है। तो ये चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है भैया। घर्षण अपना एक प्रकार का क्या है? बल है। क्लियर भैया? क्या है? एक प्रकार का बल है। और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो बल होता है वो हमेशा भैया गति का विरोध करता है। मैंने बताया बल हमेशा किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। क्लियर भैया? आप लोगों को मैंने बताया है कि कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? घर्षण के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल है। और बल हमेशा किसका विरोध करता है? गति का विरोध करता है। लेकिन भैया अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है, अगर ये बल धड़कना गति का विरोध कर रहा है तो इसका जो वर्ग होगा, जिसका जो कार्य होगा वो भी भैया नेगेटिव होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक। कैसा होगा भैया? मैंने बताया भैया से इसका जो कार्य होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। तो देखो मैंने आपको फ्रिक्शन यानी बल के बारे में दो तीन पॉइंट क्लियर कर दिए हैं कि भैया बल कुछ यानी प्रमुख रूप से घर्षण कुछ नहीं है। घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल है। और बल हमेशा दो वस्तुओं के मध्य में लगाया जाता है। अगर मैंने बताया भैया जड़त्व, तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि जड़त्व तो किसे कह रहे थे हम? अगर कोई वस्तु मैंने बताया गतिमान है तो वो गतिमान बनी रहेगी, और यानी प्रमुख रूप से विराम है तो वो विराम बनी रहेगी। तब तक जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। मैंने बताया एक घोड़ है, एक घोड़ भैया मैंने बताया किसी को चलता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, एक ऐसी अवस्था में विराम अवस्था में। लेकिन भैया अगर मैंने बताया इस पर मैं फोर्स धड़कना लगाऊं, बल मैं लगाऊं, तो इसकी धड़कना मैंने बताया अवस्था में मैं परिवर्तन कर सकता हूं। अगर मैं इस पर प्रमुख रूप से अभी विराम अवस्था में, लेकिन मैंने बताया बल हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज को मैंने बताया भैया धक्का देना या खींचना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो मैंने बताया भैया बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच लगता है। लेकिन भैया एक विराम अवस्था में बोर्ड अभी कहीं किसी को क्रम रूप से चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैंने बताया अगर मैंने इस बोर्ड को खींचा तो एक प्रकार का क्या लगाया है? मैंने बल लगाया है। क्या लगाया है? बल लगाया है। और मैंने बताया आप लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है। तो घर्षण अपना कुछ नहीं है भैया, एक प्रकार का क्या है? बल है। और बल हमेशा गति का क्या करता है? विरोध करता है। क्लियर है भैया? लेकिन मैंने बताया भैया अगर ये गति का विरोध करता है तो इसका मतलब डायरेक्ट है कि जो बल है प्रमुख रूप से वो कैसा कार्य कर रहा है? ऋणात्मक यानी नेगेटिव। क्लियर है भैया? मैंने बताया कहीं नहीं आपको पता होना चाहिए अगर कोई पिंड है जिसकी गति है, अगर उसकी गति और बढ़ा दी जाए तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर आप गति को कम करना चाहो तो ये क्या हो गया? नेगेटिव वर्क हो गया। क्लियर है भैया? तो मैंने बताया जो बल है वो हमेशा गति का विरोध करता है, और मैंने बताया भैया किस रूप से? ऋणात्मक रूप से क्या करता है? कार्य करता है।
लेकिन भैया अगर हम लोग घर्षण की बात करें तो घर्षण की अगर हम लोग वहीं आगे की ओर बात करें तो ये चीज समझने की कोशिश करना है अपन लोगों को कि जो प्रमुख धारणा अगर घर्षण की बात करें तो इस घर्षण में जो तल की प्रकृति की अगर हम लोग बात करें, जो तल की यानी तल का मतलब है सतह, क्लियर है भैया। तल की प्रकृति की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को मैंने बताया कि किसी भी वस्तु के जो तल की प्रकृति है वो दो प्रकार की होती है। या आपको मैंने बताया कैसी होगी, खुरदरी होगी। कैसी होगी भैया, मैंने बताया खुरदरी होगी। यानी डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया है, या तो उस तल की प्रकृति रफ यानी खुरदरी होगी, या प्रमुख रूप से सॉफ्ट यानी मुलायम या चिकनी होगी। कैसी होगी, चिकनी। तो मैंने बताया जो प्रमुख रूप से जो बल की प्रकृति, जो घर्षण बल की जो प्रकृति है, डायग्राम मैंने बताया जो घर्षण जो बल है भैया वो किसी भी तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। मैंने बताया घर्षण एक प्रकार का बल है, तो मैं इस घर्षण को घर्षण बल बोल सकता हूँ। क्लियर भैया। वो घर्षण बल जो है भैया वो किसी भी तल की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर किसी भी पिंड के तल की जो प्रमुख रूप से प्रकृति है भैया, वहां पर अगर उसकी किसी भी पिंड की जो सतह है भैया, उस पिंड की अगर सतह खुरदरी है तो वहां पर मैंने बताया जो घर्षण है वो क्या लगेगा भैया, घर्षण बल जो है वो प्रमुख रूप से मैंने बताया कैसा लगेगा, ज्यादा होता है। मैंने बताया अगर कोई भी पिंड है या कोई भी प्रमुख रूप से तल है, मैंने बताया जिसकी जो सतह है वो कैसी है भैया, खुरदरी है। कैसी है, खुरदरी। तो उस जगह डायग्राम मैंने बताया हमारा जो घर्षण बल है वो ज्यादा लगता है। लेकिन मैंने बताया अगर किसी पिंड के तल की प्रकृति अगर चिकनी है, सॉफ्ट है, तो मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं वहां पर जो अपना घर्षण बल है वो प्रमुख रूप से क्या लगेगा भैया, कम लगेगा। क्या भैया, कम लगेगा। क्लियर है भैया। तो ये चीज अपन लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना है। अगर हमें घर्षण ज्यादा लगाना है, घर्षण बल ज्यादा लगाना है, तो डायग्राम मैंने बताया पिंड की जो तल की प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए, खुरदरी। लेकिन अगर हमें घर्षण बल को कम करना है तो मैंने बताया प्रमुख से पिंड के डायग्राम मैंने बताया जो तल की प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए, चिकनी। अब देखिए अपन उदाहरण से समझ सकते हैं आवाज में, ये चीज समझना है। मैंने आप लोगों को बताया भी आवाज में, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी प्रमुख रूप से दो चिकनी वस्तु है तो उन चिकनी वस्तुओं को मैं आपस में रगड़, तो मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं चिकनी वस्तु की जो सतह है वो भी चिकनी ही होगी भैया, और चिकनी सतह पर जो घर्षण बल है वो क्या करता है, कम लगता है। क्या लगता है, कम लगता है। क्लियर भैया। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, थोड़ा उदाहरण से समझते हैं अपन लोग। तो मैंने बताया आपने अक्सर देखा होगा कि आप घर पर कढ़ाई में सब्जी बनाते हो, तो उस कढ़ाई में अपना जो तेल लग जाता है, ऑयल जो लग जाता है, तो कढ़ाई अपनी कैसी हो जाती है, चिकनी हो जाती है, वो छूटती नहीं है पानी से। तो अपन लोग धड़कना क्या उस कढ़ाई को अगर आप हाथ से प्रमुख रूप से मैंने बताया मांजने की कोशिश करते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो भैया कढ़ाई साफ हो पाती है, नहीं हो पाती ना। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझना है। अगर हम किसी भी चिकनी वस्तु को मैंने बताया चिकनी वस्तु से ही साफ करेंगे तो भैया क्या घर्षण क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर किसी भी पिंड की जो प्रकृति की यानी तल की जो प्रकृति है वो चिकनी है, अगर उसको धड़कना आप चिकनी चीज से क्या करो, साफ करो, तो धड़कना क्या है भैया, घर्षण कम लगेगा, और घर्षण कम लगेगा तो वो वस्तु की साफ नहीं होगी तरीके से। क्लियर है भैया। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप बर्तनों को साफ करने के लिए जो साफ करने का जो चूना आता है, मच्छरदानी टाइप का आता है कि नहीं आता, तो मैंने बताया जो चूना रहता है उससे आप क्या करते हैं, कढ़ाई की सफाई करते हैं। तो चूना भैया चिकना होता है कि खुरदुरा होता है, खुरदुरा होता है ना। तो मैंने बताया भैया उस चूने के द्वारा प्रमुख से उस चूने के द्वारा मैंने बताया उस कढ़ाई पर मैंने बताया भैया क्या लगाया जाता है, अधिक बल लगाया जाता है, जिससे अपनी कढ़ाई कैसी निकल आती है, साफ निकल आती है। क्लियर है भैया। एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ अपना। क्लियर है भैया। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं तो हम धारणा तो सबसे पहले मैंने बताया अपना जो फर्स्ट काम होता है वो कोलगेट। क्लियर भैया। अपन सुबह सुबह जागते हैं तो क्या है, कोलगेट अपन ने रखा और ऐसे रखकर उंगली से एक हिस्सा देते हैं, तो अपने जो प्रकृति से दांतों की जो तनों की प्रकृति है, एक जो चिकनी है कि खुरदरी है, चिकनी है कि नहीं है भैया, और ये उंगली अपनी चिकनी है खुरदरी, तो भैया आप उंगली से अगर रगड़ा मचाओगे तो क्या दांत साफ निकलेंगे, नहीं निकलेंगे ना। आपको ज्यादा घर्षण लगाने की जरूरत है। क्या भैया,
घर्षण आप ध्यान रखना किसी भी चिकनी वस्तु पर जब ज्यादा लगाओगे तब वो वस्तु कैसी निकलेगी, शार्प। आपकी परंपरा से जो वर्ष होती है वो आपने देखा होगा अच्छी तरीके से खुरदरी होती है, उसकी सतह तो चिकनी नहीं होती, तो उसकी सतह खुरदरी होने की वजह से जब आप कोलगेट करते हैं तो आपकी जो परंपरा से दांतों पर मैंने बताया उस ब्रश के द्वारा जो घर्षण बल है वो क्या लगाया जाता है भैया, अधिक लगाया जाता है, जिससे आपके मैंने बताया क्रम रूप से दांत भी कैसे निकल आते हैं, शार्प निकल आते हैं। क्लियर भैया। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि बल्कि मैंने आपसे घर्षण यानी घर्षण की, तो मैंने बताया भैया घर्षण कुछ नहीं है, एक प्रकार का बल है और जो हमेशा किसका विरोध करता है, किसका विरोध करता है, हमेशा गति का विरोध करता है। लेकिन अगर कोई भी बल भी मैंने बताया गति का विरोध कर रहा है तो वो हमेशा ऋणात्मक रूप से कार्य करेगा। क्लियर भैया। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि इस घर्षण बल की जो प्रकृति है भैया वो तल की सतह पर यानी प्रमुख रूप से किसी भी सतह की या किसी भी तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। मैंने बताया घर्षण जो बल है भैया वो तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर मैंने बताया भैया जो खुरदरी वस्तु है तो खुरदरी वस्तु पर मैंने बताया घर्षण बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, लेकिन चिकनी वस्तु पर घर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा। आप मार्केट जाते हैं, आवाज नहीं, शांत हो जाए। आप मार्केट जाते हैं तो जो स्लीपर लाते हैं वो नीचे से बिल्कुल चिकनी होती है कि खुरदरे होते हैं, कैसे होते हैं, खुरदरे होते हैं कि नहीं होते। देखो मैंने आप लोगों को बताया है, मैंने बताया घर्षण के लिए दो ही चीजें काम कर रही हैं, आवाज नहीं, घर्षण के लिए पूरे साइंस में दो ही चीजें काम कर रही हैं, एक तो मैंने बताया बल और एक न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्लियर भैया। एक चीज अपन लोगों को समझना है। तो मैंने आप लोगों को बताया भैया कि आप मार्केट जाते हैं तो आपने मार्केट से स्लीपर खरीदे तो वो स्लीपर की जो सतह है भैया वो मैंने बताया खुरदरी होती है कि चिकनी होती है, खुरदरी होती है। लेकिन भैया मैंने बताया वो प्रमुख रूप से खुरदरी सतह क्यों देते हैं स्लीपरों की रचना बनाने वाले लोग, इसीलिए देते हैं क्योंकि भैया जब व्यक्ति इनको पहनकर चले तो घर्षण बल ज्यादा से ज्यादा लगे। क्या भैया, घर्षण बल ज्यादा से ज्यादा लगे, जिससे मैंने बताया यानी फिसलने की या रपटने की जो संभावना है वो कम से कम हो जाएगी। लेकिन आपने देखा है भैया कि कोई ट्रैक्टर देखा होगा, जिस ट्रैक्टर की भैया मैंने बताया टायर बिल्कुल नई होती है तो उनसे तो मैंने बताया फ्रिक्शन यानी घर्षण ज्यादा लगता है। मैंने बताया ट्रैक्टर की जो नई टायर होती है उनसे घर्षण ज्यादा लगता है। लेकिन आपसे मैं ये कह रहा हूँ जब ट्रैक्टर के टायर जो है वो बिल्कुल छनकर बिल्कुल पतली बिल्कुल चिकनी हो जाती है तो भैया आप मुझे ये बताओ अगर वो चिकनी हो गई है तो चिकनी सतह पर तो जो घर्षण है वो कैसा लगता है, कम लगता है। कैसा लगता है, कम लगता है। तो आपने देखा होगा कि आप जिस ट्रैक्टर के अंदर टायर नहीं है उस ट्रैक्टर को प्रमुख रूप से मैंने बताया अगर आप प्रमुख रूप से थोड़ा सा भी पानी डालकर किसी भी प्रमुख रूप से घटिया को अगर चढ़ाना चाहें तो मैंने बताया उसके टायर क्या होने लगेंगे, शिल्प होने लगेंगे। होने लगेंगे कि नहीं होने लगेंगे, क्यों होने लगेंगे, क्योंकि भैया दरकना उनकी जो सतह कैसी हो गई है, चिकनी, जिसकी वजह से उनका घर्षण क्या हो गया है, कम हो गया है। क्लियर है भैया। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि आप चप्पल लाते हैं, आवाज नहीं, तो आपकी चप्पलों में भैया मैंने बताया कुछ ऊपर की तरफ जो कांटे से आती है कि नहीं आती, लेकिन एक कांटे से क्यों आते हैं भैया, घर्षण बल को बढ़ाने के लिए। क्लियर है। लेकिन अपन लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें, आवाज नहीं। तो ये तो मैंने बताया भैया अगर कोई वस्तु खुरदरी है तो मैंने बताया उस वस्तु पर घर्षण बल ज्यादा लगता है, अगर किसी वस्तु की प्रकृति चिकनी है तो वहां पर घर्षण बल कम। क्लियर भैया। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें, कोई अपन लोग आगे की ओर बात कर रहे हैं तो अपन लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है भैया कि एक घर्षण कितने प्रकार का होता है। तो ये चीज समझना है भैया, घर्षण की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट मैंने बताया घर्षण की अगर हम लोग बात करें तो भैया जो घर्षण बल है वो कितने प्रकार का होता है, मैंने बताया प्रमुख रूप से मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है और टोटल देखें तो हम तीसरा प्रकार भी इसका देख सकते हैं। पहले अपन लोग देखें दो प्रकार से। क्लियर है भैया। अपन को ध्यान रखना है, आवाज नहीं, शांत हो जाए भैया। घर्षण जो बल है भैया वो कितने प्रकार का होता है, मैंने बताया दो प्रकार का। कितने प्रकार का भैया, दो प्रकार का। क्लियर है भैया। अब दो प्रकार का कौन सा होता है, एक तो होता है मैंने बताया स्थैतिक घर्षण और एक होता है अपना कौन सा भैया, गतिज घर्षण। कौन सा, गतिज घर्षण। कौन सा भैया,
गतिज घर्षण। क्लियर है भैया। अब अपन लोगों को यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। तो मैंने भैया अभी आपको आवाज में सिर्फ घर्षण के बारे में बताया है कि भैया घर्षण कुछ नहीं है, एक प्रकार का बल है और ये बल हमेशा गति का विरोध करता है और जो वस्तु गति का विरोध करेगी वो हमेशा ऋणात्मक रूप से कार्य करती है। लेकिन जिस वस्तु की सतह जितनी खुरदरी होगी वहां पर घर्षण बल उतना ही ज्यादा लगेगा और जिस वस्तु की सतह जितनी चिकनी होगी वहां पर घर्षण बल उतना ही कम होगा। लेकिन भैया अब बात कर रहे हैं हम घर्षण की। तो घर्षण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण, नंबर 2 गतिज घर्षण। क्लियर है भैया। अब ये चीज समझने की कोशिश करना है आवाज ने भैया। सबसे पहले अपन लोगों को थोड़ा समझना है कि स्थैतिक घर्षण की अगर हम लोग बात करें तो स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं। देखो भैया स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण को पढ़ाने से पहले मैंने आपको इसके बारे में मैं नॉलेज दे चुका हूँ कि घर्षण क्या होता है। मैंने बता चुका हूँ भैया घर्षण एक प्रकार का बल है जो हमेशा 2 वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। क्लियर है भैया। किसी वस्तु की प्रकृति जितनी खुरदरी होगी वहां पर घर्षण बल उतना ही ज्यादा लगेगा और किसी वस्तु की प्रकृति जितनी चिकनी होगी वहां पर घर्षण बल उतना ही कम होगा। लेकिन मैंने बताया घर्षण जो प्रमुख रूप से घर्षण अपना कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 2 प्रकार का। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण, नंबर 2 गतिज घर्षण। क्लियर है भैया। लेकिन अब अपन को समझना है स्थैतिक घर्षण हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समझे। देखो स्थैतिक घर्षण का मतलब होता है भैया आवाज नहीं, अगर कोई भी वस्तु प्रमुख रूप से कोई भी प्रमुख रूप से वस्तु रखी हुई है जिसमें प्रमुख रूप से मैंने बताया क्या नहीं हो रही है? गति नहीं हो रही है, तो ऐसे घर्षण को अपन बोलते हैं क्या? स्थैतिक घर्षण। अब मान के चलो आवाज नहीं, मैंने बताया कोई भी गाड़ी है, मैंने बताया जो चलते चलते क्या हो गई है? बंद हो गई है। अब मैंने बताया बंद हो गई है तो भैया ये चालू नहीं हो रही है। और मैंने बताया आपको पता होना चाहिए कि अब अगर एक गाड़ी प्रमुख रूप से चल रही थी लेकिन चलते चलते क्या हो गई है? बंद हो गई है। लेकिन अब ये बंद हो गई है तो भैया इसे अगर दोबारा हम चालू करना चाह रहे हैं तो ये चालू नहीं हो रही। तो अब हम लोग 4-5 लोग उतर कर क्या है उस गाड़ी को क्या मारेंगे? धक्का मारेंगे कि नहीं मारेंगे? क्लियर है भैया। मैंने बताया धक्का मारेंगे कि नहीं मारेंगे और हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैंने बताया तो भैया अगर उस गाड़ी पर हमने जो बल लगाया है वो कौन सा बल लगाया है? स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण लगाया है? स्थैतिक घर्षण बल। क्लियर है भैया। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया कि अगर कोई वस्तु गतिमान है, कैसी है? गतिमान है, लेकिन अगर उसमें किसी भी प्रकार का मैंने बताया बल लगाकर उसकी और गति को बढ़ा दिया जाए तो ये कौन सा घर्षण होता है? स्थैतिक घर्षण। कैसा घर्षण होता है भैया? स्थैतिक घर्षण। क्लियर है भैया। देखो मैंने बताया आवाज की शब्द हो जाए। देखो मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया आवाज नहीं। देखो कोई भी प्रमुख रूप से मैंने बताया जो गाड़ी थी वो गाड़ी मैंने बताया बिल्कुल चलते चलते क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। लेकिन मैंने बताया वो भैया प्रमुख रूप से बिल्कुल अब चालू नहीं हो रही है तो उसे क्या है? लोग धक्का देंगे और जब धक्का देंगे तो मैंने बताया लोगों के द्वारा प्रमुख रूप से जो बल लगाया जा रहा है वो कौन सा बल है? स्थैतिक बल। कौन सा बल है भैया? कौन सा घर्षण है? स्थैतिक घर्षण। क्लियर है भैया। अब ये चीज अपन लोगों को समझना है। अगर कोई भी वस्तु बिल्कुल विद्यमान है और मैंने बताया उस पर जो प्रमुख रूप से बल लगाना होता है हमें तो कौन सा बल होता है? स्थैतिक घर्षण। क्लियर है भैया। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया है ये चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है। आवाज नहीं। आप लोगों को ये मैंने बताया है कि गतिज घर्षण आप लोग किसे कहते हैं? आवाज नहीं। हाँ देखिए इधर देखें गतिज घर्षण की अपन लोग बात कर रहे हैं। आवाज से इधर देखें। तो मैंने बताया अगर कोई वस्तु कैसी है? गतिमान है, काइनेटिक में है, गति में है। क्लियर भैया। लेकिन मैंने बताया अगर मुझे और उससे रूप से भैया गति प्रदान करनी है तो मुझे बल लगाना पड़ेगा। क्लियर है भैया। तो मैंने बताया अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उसकी और गति बढ़ानी है तो वो कौन से बल के द्वारा बढ़ाई जाएगी? गतिज घर्षण बल के द्वारा। क्लियर है भैया। लेकिन मैंने बताया भैया स्थैतिक घर्षण किसे बोलेंगे? कोई भी गाड़ी मैंने बताया रखी है जो प्रमुख रूप से बिल्कुल गति नहीं कर रही है लेकिन 4-5 लोगों ने भैया उसे धड़कना मैंने बताया क्या दिया है? धक्का दिया है तो वो गाड़ी क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी और चालू होकर धड़कना वो स्थैतिक घर्षण से कौन से घर्षण में आ जाएगी? गतिज घर्षण में। तो एक तो भैया आपने अक्सर देखा होगा कि एक तो आप गाड़ी को धक्का देते हुए चले जाते हैं तो मैंने बताया प्रमुख रूप से जो स्थैतिक रूप में रखी थी अब आपने उस पर धड़कना स्थैतिक धड़कना घर्षण बल जब लगाया तो वो गाड़ी में गति आई। क्लियर भैया। लेकिन जब वो प्रमुख रूप से धड़कना चालू होकर वो गाड़ी एकदम से आगे की ओर जाती है कि नहीं जाती? तो एक तो आप धक्का दे रहे हैं
और वो गाड़ी अब किसमें आ चुकी है, गतिज घर्षण में, तो और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, अधिक यानी बढ़ जाती है। क्लियर है भैया। तो आप लोगों ने देखा कि गाड़ी बिल्कुल जब बंद रखी है, आप 4-5 लोगों ने धड़कना मैंने बताया जो चालू नहीं हो रही है, अगर 4-5 लोगों ने आप उसे धक्का लगा रहे हैं तो भैया एक कौन सा घर्षण बल लगा रहे हैं आप, इस कहते हैं घर्षण बल। लेकिन आप 4-5 लोगों ने धक्का देकर उस गाड़ी को भैया चालू किया, तो चालू होते ही उस गाड़ी में क्या आ जाएगी, गति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो एक तो उस गाड़ी में गतिज घर्षण बल लगने लगा चालू होने से, और एक आपका भी बल लग रहा है, तो वो गाड़ी एकदम से आपको छोड़कर आगे भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी। तो कौन से घर्षण बल के द्वारा, गतिज घर्षण बल के द्वारा। तो मैंने बताया कोई भी वस्तु अगर रूप से जो गति नहीं कर रही है, अगर उस पर धड़कना मैंने बताया जो बल लगाया जा रहा है उसे हम इस कहते हैं घर्षण बल कहते हैं। लेकिन कोई भी वस्तु भैया मैंने बताया गति कर रही है लेकिन उसकी गति में और तीव्र यानी वृद्धि हम लोगों को करनी है, तो उस पर लगाया गया जो बल है वो कौन सा बल कहलाता है, गतिज घर्षण बल कहलाता है। क्लियर है भैया। अब एक चीज समझने की कोशिश करें आवाज में। देखो मैंने बताया एक पोडियम है, क्लियर है भैया, एक कैसी रूप में रखा हुआ है, धड़कना विराम अवस्था में रखा है। लेकिन मैंने बताया इस पर अगर मैं बल लगाऊं तो भैया मैंने बताया अगर मैं इस पर समरूप रूप से बल लगाऊं आवाज में, तो मैंने बताया अगर मैं इसे कैसे करके धकेलूंगा तो ये मैं कौन सा बल लगा रहा हूँ इस पर, इस कहते हैं घर्षण बल। क्या है भैया, इस कहते हैं घर्षण बल। लेकिन भैया मैंने बताया अगर आपने देखा होगा कि कोई भी अगर प्रमुख रूप से मैं यहाँ से बल लगा रहा हूँ, क्लियर है भैया, तो मैं इस पर इस कहते हैं घर्षण बल लगा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ही अगर कोई ना आकर प्रमुख रूप से एक को मैं ढकेल रहा हूँ और एक कोई अचानक आकर इसे और लात मार दे और बल लगा दे तो इसमें और गति पैदा हो जाएगी, तो भैया ये अब से क्या हो जाएगा, गति कर जाएगा। तो मैंने बताया कौन सा बल होता है, गतिज घर्षण बल। क्लियर है भैया। तो गतिज घर्षण बल देखो आपको आवाज में एक चीज समझने की कोशिश करना है कि गतिज जो घर्षण बल होता है आवाज में भैया कुछ नहीं होता है। आवाज नहीं, देखो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी हुई है, अगर उस पर प्रमुख रूप से हम प्रमुख रूप से उसे धक्का मारकर बल लगाकर भैया प्रमुख रूप से बल लगा रहे हैं तो कौन सा बल लगा रहे हैं उस पर, इस तरह का घर्षण बल। लेकिन अगर कोई वस्तु गति कर रही है, लेकिन गति में मैंने बताया गति कर रही है तो उस पर बल लगाकर हम उसकी और गति को बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर कौन सा बल कार्य करता है, मैंने बताया यानी गतिज घर्षण बल। अब ये चीज समझने की कोशिश करना है भैया, आवाज से शांत हो जाए। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि जो गतिज घर्षण जो बल है वो प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है। गतिज घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। क्लियर भैया, मैंने बताया है कि गतिज घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक आवाज नहीं मैंने बताया एक सर्पी गतिज घर्षण बल और एक होता है प्रमुख रूप से मैंने बताया प्रमुख रूप से मैंने बताया भैया आवाज नहीं मैंने बताया लोटने, कौन सा भैया, लोटने घर्षण। क्लियर है भैया। आप लोगों को ये चीज समझने की कोशिश करना है, मैंने बताया एक होता है स्लिपरी और एक होता है प्रमुख रूप से लोटने। क्लियर है भैया। तो मैंने बताया जो गतिज घर्षण बल है वो कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का, एक सर्पी यानी प्रमुख रूप से सर्पी घर्षण बल और एक लोटने का घर्षण बल। क्लियर है भैया। अब ये चीज समझना है सर्पी घर्षण बल का मतलब होता है धड़कना, मैंने बताया स्लिपरी प्रमुख रूप से फ्रैक्शन। क्लियर है भैया। तो मैंने बताया सर्पी घर्षण बल हम लोग कैसे बोलेंगे। देखो अगर कोई भी वस्तु है, शांत हो जाए, आवाज नहीं। देखो आप लोगों ने अक्सर गांव के और शहर के लोगों में फर्क देखा। गांव के जो लोग हैं ट्रेन में कहीं पर यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन जब ट्रेन से जब बाहर उतारते हैं तो उनके पास जो बैग होता है उससे प्रमुख रूप से आपने देखा है कि रेलवे स्टेशन पर तो अच्छी टाइल्स वाइल्स लग के जंट रहता है, तो आपने देखा है कि आप वो रस्सी से धड़कना बैग के अंदर जो रस्सी लगी है उसे पकड़कर धड़कना वैसे ही कुचल के चलते, किसी भी वस्तु को धड़कना ऐसे ही खींच के ले जाते हैं। तो धड़कना अगर किसी भी वस्तु को खींचकर ले जा रहे हैं तो धड़कना वो कौन सा बल है, सर्पी घर्षण बल। कौन सा, अगर किसी भी वस्तु को हम स्लिप करके यानी खींचकर ले जा रहे हैं, तो अगर किसी भी वस्तु को हम खींचकर ले जा रहे हैं तो धड़कना कौन सा बल कार्य कर रहा है, सर्पी घर्षण बल। लेकिन भैया आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लेकिन आप भी देखा होगा कि जो शहर के लोग होते हैं उनके बैगों में वीआईपी भैया पहिया लगे होते हैं कि नहीं लगे होते। तो मैंने बताया वो भैया बढ़िया तरीके से टायरों के द्वारा पहियों के द्वारा अपने बैग को लुढ़काते
ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। तो ऐसे बल को हम कौन सा बल कहते हैं, लोडनेक बल। कौन सा बल कहते हैं, लोडनेक बल। अगर किसी भी चीज को अपन खींचकर, मैंने बताया कि सत्तर जा रही है कोई भी चीज, तो मैंने बताया वो कौन सा बल है भैया, मैंने बताया है आप लोगों को शर्पी घर्षण। कौन सा है, शर्पी घर्षण। लेकिन लोडनेक घर्षण अपन लोग किसे बोलेंगे, जब किसी भी प्रमुख रूप से मैंने बताया वस्तु को या किसी भी पिंड को मैंने बताया कहीं ना कहीं खींचकर नहीं, बल्कि प्रमुख रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैंने बताया कैसे लुढ़काते लुढ़काते ले जाया जाता है। तो इस घर्षण को कौन सा प्रमुख रूप से घर्षण बोलती है, लोडनेक घर्षण। कौन सा घर्षण बोलते हैं भैया, लोडनेक घर्षण। क्लियर भैया। अब ये चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है। आवाज नहीं, आपने अक्सर देखा होगा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आवाज नहीं, कि सबसे आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं मैं, सबसे ताकतवर घर्षण कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण। सबसे ताकतवर घर्षण कौन सा है, स्थैतिक। क्लियर भैया। लेकिन मैंने बताया स्थैतिक से कमजोर शर्पी, और सर्पी से कमजोर घर्षण लो। क्लियर भैया। अब आपने देखा होगा, अब कोई भी लकड़ी डली हुई है, क्लियर है, अपनी खेत में क्या डली हुई है, लकड़ी का बहुत बड़ा प्रमुख रूप से मैंने बताया डार्कना डला हुआ है। क्लियर है भैया। मैंने बताया वृक्ष का जो प्रमुख रूप से बड़ा, जो प्रमुख रूप से जो लकड़ी होती है उसे वृक्ष का ठूंठ बोलते हैं अपन। तो वो प्रमुख रूप से अपना डार्कना मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से वो खेत में डला हुआ है, लेकिन मुझे उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। तो स्थैतिक घर्षण तो ये बोल रहा है भैया, कोई भी वस्तु ग्राम है तो उसे आप ज्यादा से ज्यादा क्या दो, धक्का दो, क्या दो, धक्का दो, और उस पर ज्यादा धक्का देना पड़ेगा। तो ये कौन सा बल लगेगा, स्थैतिक घर्षण। क्लियर है भैया। तो खेत में जो लकड़ी, यानी जो प्रमुख रूप से खेत में जो लकड़ी पड़ी हुई है भैया, अगर हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो भैया मैंने बताया अगर हम उसको प्रमुख रूप से मैंने बताया उस लकड़ी को अगर धक्का मारे तो भैया बहुत परेशानी होगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। होगी कि नहीं होगी, हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ताकतवर जो बल है वो कौन सा बल रहता है, स्थैतिक घर्षण। कौन सा बल रहता है, स्थैतिक घर्षण। लेकिन भैया हम धक्का मारने से ज्यादा दिमाग में सोचेंगे कि नहीं यार इस लकड़ी को धक्का नहीं मारना है, इस लकड़ी को हमें प्रमुख रूप से थोड़ा आसानी करना है, तो हम इससे क्या है, नाड़े बांधो और इसे क्या करो, खींचो। क्या करो, खींचो। तो एक तो मैंने बताया अगर उस लकड़ी को हम खींच कर ले जाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो थोड़ा इसकी अपेक्षा धक्का मारने की अपेक्षा कहीं ना कहीं खींचने में आसानी ज्यादा होगी। लेकिन भैया अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर उसी लकड़ी के नीचे आप कोई भी प्रमुख रूप से पाइप वाइप लगाकर संबल से धड़कना उसे लुढ़काते लुढ़काते आप ले जाएं, तो सबसे ही ज्यादा आसानी होती है कि नहीं होती। ये चीजें समझना है, क्योंकि भैया सबसे ताकतवर घर्षण कौन सा होता है, स्थैतिक घर्षण, और यहाँ पर बल सबसे ज्यादा लगाना पड़ता है। स्थैतिक घर्षण से कम बल कहाँ पर लगता है, सर्पी घर्षण बल में, और सर्पी घर्षण बल से धड़कना कम बल कहाँ पर लगता है, सबसे कम लोडनेक बल में। क्लियर है भैया। अगर मैंने बताया भैया एक प्रमुख रूप से मैंने बताया धड़कना, मैंने बताया कोई भी धड़कना पिंड जितना बड़ा है, जितना भारी है, जैसे मैंने बताया अगर प्रमुख रूप से मैंने आप लोगों को बताया धड़कना, मैंने बताया स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण की हम लोगों ने बात की है। तो देखिए आवाज नहीं, अपने नोट्स में देखते हैं अपन लोग क्या दिया है। देखो घर्षण के बारे में दिया है, आवाज नहीं दिया, शांत हो जाए, कि घर्षण वह बल है जो दो विषम वस्तुओं के मध्य उत्पन्न होता है। मैंने बताया है भैया घर्षण एक प्रकार का बल है और बल हमेशा दो वस्तुओं के मध्य में कार्य करता है। क्लियर है भैया। तो मैंने बताया घर्षण मैंने बताया वह बल है जो दो विषम वस्तुओं के मध्य उत्पन्न होता है और एक दूसरे का क्या करता है भैया, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, अर्थात वह वस्तु संभावित गति के विपरीत कार्य करता है। विपरीत का मतलब है उल्टा, नेगेटिव। कैसा भैया, कैसा कार्य करता है, विपरीत यानी उल्टा यानी नेगेटिव। क्लियर है भैया। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है भैया कि जो बल है प्रमुख रूप से घर्षण बल जो है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अब थोड़ा समझना है, हाँ 3 प्रकार का। इसी में एक और तो समझा देता हूँ। एक स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल मैंने आप लोगों को बताया है भैया अगर कोई वस्तु ग्राम में है तो उससे धड़कना ज्यादा से ज्यादा हम उस पर क्या लगा रहे हैं,
मैंने बताया धक्का लगा रहे हैं, तो ये कौन सा बल है, स्थैतिक घर्षण। लेकिन कोई वस्तु भैया मैंने बताया गति कर रही है, लेकिन उसकी दरकना गति में हमें और वृद्धि करनी है, तो दरकना उस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स बल लगाना पड़ेगा। तो ऐसे बल को हम कौन सा गतिज घर्षण बल बोलते हैं। क्लियर है भैया। लेकिन आवास नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आवास नहीं मैंने आपसे पूछा कि गतिज जो घर्षण बल है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक सर्पी घर्षण बल और एक डॉटनेक गतिज घर्षण बल। तो सर्पी घर्षण बल कैसे बोलेंगे, अगर किसी वस्तु को हम खिसका कर ले जा रहे हैं भैया, सरका कर ले जा रहे हैं, तो वहां पर कौन सा घर्षण बल कार्य कर रहा है, सर्पी घर्षण बल। लेकिन अगर किसी भी पिंड को हम लुढ़काते लुढ़काते एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो वहां पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, डॉटनेक घर्षण बल। अब यहाँ पर एक और चीज समझना है, स्थैतिक घर्षण बल हुआ, गतिज घर्षण बल हुआ, और तीसरा जो देख सकते हैं हम डायरेक्ट मैंने बताया सीमांत या प्रयुक्त रूप से इसी को बोला जाता है क्रांतिक घर्षण बल। क्या है क्रांतिक घर्षण बल, क्रांतिक घर्षण बल। क्लियर है भैया। आवास अब क्रांतिक घर्षण बल क्या होता है ये चीज समझना है। तो मैंने बताया एक जिंदे आदमी की और एक मरे आदमी के बीच की कड़ी जो होती है वो ये बेसिक क्या अपना सीमांत या क्रांतिक घर्षण। समझ में आ गया, कुछ नहीं आया पर यहाँ पर मैंने बताया आवाज नहीं शांत हो जाए। एक प्रमुख रूप से मैंने बताया भैया ये वस्तु गति कर रही है कि विराम रखी हुई है। तो मैंने बताया अगर मुझे प्रमुख रूप से भैया, अगर मैंने बताया कोई भी प्रमुख रूप से, देखो मैंने बताया एक विराम अवस्था में एक कैसी अवस्था में विराम। लेकिन अगर मैं इस पर भैया ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये मैं लगा रहा हूँ कौन सा बल है, स्थैतिक घर्षण। लेकिन जब इसमें मान के चल जाओ, मैंने बताया भैया जब इसमें मैंने बताया मेरे लगाए गए बल के द्वारा गति उत्पन्न हो गई, तो मैंने बताया कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा समझना है। जब स्थैतिक घर्षण बल मैंने बताया, जब फ्रंट रूप से मैंने बताया भैया आवाज नहीं, जब सीमांत या क्रांतिक घर्षण बल का जो मान है वो कहीं ना कहीं फ्रंट रूप से मैंने बताया स्थैतिक घर्षण से अगर कहीं ना कहीं अधिक हो जाता है तो कोई भी वस्तु किस में आ जाती है, गति में आ जाती है। क्लियर है भैया। अब हम लोगों ने गाड़ी को धक्का दे रही थी, चालू नहीं हो रही थी, तो मैंने बताया उस पर हम कौन सा घर्षण बल लगा रहे थे, स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल। देखो मैंने बताया हम लोगों ने अपनी ताकत लगा दी है, तो एक ताकत लगा दी है, तो मैंने बताया भैया उस पर कौन सा बल लगा दिया है हम लोगों ने, स्थैतिक घर्षण बल। लेकिन भैया मैंने बताया क्रांतिक या सीमांत घर्षण बल कैसे कहते हैं, तो अपन को समझने की कोशिश करना है भैया कि सीमांत या क्रांतिक घर्षण बल हम लोग कैसे कहते हैं। तो एक चीज समझना है भैया कि जब सीमांत या क्रांतिक घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा हो जाता है तो कोई भी पिंड दरकना स्थैतिक रूप से कैसे रूप में आ जाता है, गतिज रूप में। तो भैया मैंने बताया जब आवाज नहीं शांत हो जाए, देखो एक प्रमुख रूप से ये बोर्ड है, मैं इस पर क्या है बल लगा रहा हूँ, कौन सा बल लगा रहा हूँ, स्थैतिक घर्षण बल। लेकिन ये मेरी तरफ दरकना कब खींचेगा, मेरी तरफ आपको खींचता हुआ कब नजर आएगा, जब मैंने बताया भैया कहीं ना कहीं स्थैतिक घर्षण बल से जब कौन से बल का मान अधिक हो जाएगा, सीमांत या क्रांतिक घर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा, तो ये बोर्ड किस में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। देखो मैं आप पर इस पर अभी कौन सा बल लगा रहा हूँ, स्थैतिक घर्षण बल, लेकिन ये फिर भी क्या नहीं कर रहा, गति नहीं। लेकिन अगर मैं इस पर मैंने बताया एक ऐसा बल लगाऊं जो स्थैतिक घर्षण बल के मान से भी अधिक लग जाए, तो मैंने बताया ऐसे बल को बोला जाता है सीमांत घर्षण बल। तो मैंने बताया जब स्थैतिक घर्षण बल के मान से दरकना सीमांत घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है तो कोई भी वस्तु जो प्रमुख रूप से विराम अवस्था में रखी है वो कैसी अवस्था में आ जाती है, गतिज अवस्था में। कैसी अवस्था में, गतिज अवस्था में। देखो मैं स्थैतिक घर्षण इस पर लगा रहा हूँ, स्थैतिक घर्षण बल लगा रहा हूँ, लेकिन एक वस्तु आपको कब तक हिलती चिलती नजर नहीं आएगी, जब तक दरकना क्रांतिक घर्षण बल यानी बल दरकना स्थैतिक घर्षण बल से ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो मैंने बताया इस पर दरकना, अब मैंने बताया मैंने बल लगाया तो ये बोर्ड में आपको गति करता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पर स्थैतिक घर्षण बल के मान से क्रांतिक या सीमांतर घर्षण बल का मान क्या हो गया है, अधिक हो गया है।
जिससे कोई भी वस्तु विराम की तो कैसी अवस्था में आ गई है, गतिज अवस्था में। अब इस वस्तु की और गति मुझे बढ़ानी है तो प्रमुख रूप से मैंने बताया भैया, प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से धड़कना जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, गतिज घर्षण बल। तो कोई भी वस्तु गति कर रही है और उस वस्तु में धड़कना और बल में और गति में हमें वृद्धि करनी है तो कौन सा बल कार्य करता है, गतिज घर्षण बल। क्लियर है भैया। तो एक चीज अपन लोगों को समझने की कोशिश करना है भैया, आवाज नहीं। अब अपन लोग ध्यान रखना, देखते हैं आवाज नहीं किधर दिखे। देखो मैंने बताया घर्षण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। देखिए स्थैतिक घर्षण बल, धड़कना मैंने बताया क्या भैया, स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं, दो सतहों के मध्य सापेक्षिक गति प्रारंभ होने से पूर्व इन सतहों के मध्य लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल क्या। एक भैया चुपचाप रखा हुआ है कोई पोडियम, मैंने बताया एक चुपचाप रखा हुआ है, आवाज नहीं इधर देखें, मैंने बताया गति नहीं कर रहा है। अब मैं इस पर कौन सा बल लगा दिया, जो मैंने हाथ लगा दिया तो मेरे हाथ के द्वारा कौन सा बल लग रहा है, स्थैतिक घर्षण बल। लेकिन ये पोडियम मेरे हाथ से कब हिलेगा, जब स्थैतिक घर्षण बल के मान से कौन से घर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा, सीमांतर या क्रमशः से क्रांतिक घर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा तो एक पोडियम क्या करने लग जाएगा, गति करने लग। क्लियर है भैया। तो देखो इसमें यही तो लिखा है, दो सतहों के मध्य, एक सतह ए हो गई और एक सतह मेरा हाथ हो गया, दो सतहों के मध्य सापेक्षिक गति प्रारंभ होने से पूर्व, अभी तो ये गति नहीं कर रहा है तो मैंने बताया एक गति करने से पहले जो बल लगाया जाता है उसकी बल को हम कौन सा बल कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल। तो अभी गति नहीं कर रहा है भैया, तो गति करने से पहले मैंने जो बल लगाया है अपने हाथ के द्वारा कौन सा बल लगाया है, स्थैतिक घर्षण बल। और इस स्थैतिक घर्षण बल के मान से कौन से घर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा, सीमांतर या क्रांतिक घर्षण बल का मान जब अधिक हो जाएगा तो इसमें क्या दिखने लग जाएगी, आपको गति करने लग जाएगा। क्लियर है भैया। उसके बाद देखिए मैंने बताया दो सतहों के मध्य सापेक्षिक गति प्रारंभ होने से पूर्व इन सतहों पर मध्य लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल। अब उदाहरण लिखें, यदि कोई लकड़ी का बड़ा गुटका जमीन पर रखा हो तो उसे खिसकाने के लिए प्रमुख रूप से बल लगाया जाता है तो वह नहीं खिसकता है। क्लियर है भैया। मैंने आप लोगों को बताया है कि आप कोई लकड़ी का टुकड़ा डला हुआ है, मैंने बताया बड़ी लकड़ी डली हुई है खेत में, आप उसे धक्का मारना लेकिन वो आगे की तरफ खिसक जाएगा कि नहीं खिसक, कभी नहीं खिसक सकता। क्यों नहीं खिसक सकता, क्योंकि उस लकड़ी के टुकड़े पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, क्लियर है भैया। उसके बाद है भैया आवाज नहीं, अगला मैंने बताया भैया शांत हो जाए, जो गतिज घर्षण है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक सर्पी और एक लौटने। तो देखो आवाज नहीं, सर्पी घर्षण बल किसे कहते हैं, शांत हो जाए, जब कोई पिंड धरातल पर सरकता है, मैंने बताया अगर कोई प्रमुख रूप से मैंने बताया कोई भी वस्तु है तो मैंने बताया अगर उस वस्तु को मैं खिसका कर ले जा रहा हूँ भैया आराम से तो कौन सा बल कार्य कर रहा है वहां पर, सर्पी घर्षण बल। क्लियर है भैया। तो मैंने बताया जब कोई पिंड, आवाज नहीं, जब कोई पिंड धरातल पर सरकता है तो सरकने वाले पिंड तथा धरातल के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, सर्पी घर्षण बल। कौन सा बल कार्य करता है, सर्पी घर्षण बल। जैसे मैंने बताया भैया बिना पहिए वाली गाड़ी को सड़क पर खींचने पर गाड़ी तथा सड़क के मध्य लगने वाला। अब मैंने बताया भैया आवाज नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज समझना है, आवाज नहीं। देखो मैंने बताया कि सतह हो गई, ये मेरा क्या हो गया, पैर। जो डरता है ना ऐसे, तो ये कौन सा बल है जो खिसकाकर मैं अपने पैर को चल रहा हूँ ना, ये कौन सा बल है, मैंने बताया कि कौन सा बल लग रहा है सतह और मेरे पैर के बीच, सर्पी घर्षण बल। कौन सा बल लग रहा है, सर्पी घर्षण बल। लेकिन भैया मैं अपने पैरों में धड़कना जूते वाले यानी क्रम रूप से पहियों वाले जूते डाल लूं तो मेरा पैर खिसकेगा, धड़कना मैंने बताया धड़कता हुआ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो वहां पर कौन सा बल कार्य करेगा, लौटने। क्लियर है। हाँ आवाज में शांत हो जाए। तो देखो जब कोई पिंड धरातल पर सरकता है तो सरकने वाला पिंड तथा धरातल के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, मैंने बताया मेरा पैर हो गया पिंड और मैंने बताया ये पृथ्वी की हो गई सतह। यहाँ पर मैं अपने पैर को जो सरका रहा हूँ धड़कना, तो मैंने बताया भैया पृथ्वी की सतह और इस यानी मेरे पिंड के बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है, सर्पी घर्षण बल। क्लियर है भैया। तो देखो इसमें लिखा है आवाज नहीं, हाँ इसमें लिखा है देखो आवाज नहीं भैया, सर्पी घर्षण बल मैंने बताया बिना पहिए वाली गाड़ी को सड़क पर खींचने पर गाड़ी तथा सड़क के मध्य लगने वाला बल कौन सा बल होता है, सर्पी घर्षण बल। क्लियर भैया। उसके बाद है लौटने घर्षण बल हम किसे कहते हैं, जब कोई पिंड
दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसे के मध्य लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? लोटने का बल। वाहनों के पहियों तथा सड़क की सतह के मध्य लगने वाला जो बल है वो कौन सा है? लोटने का बल। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भैया वाहनों में अगर प्रमुख रूप से वाहन से आप पहियों को खोलो तो मैंने बताया वो भैया अगर उस वाहन को मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो सड़क पर खिंचकर कर ही तो जाएगा। वाहन से पहिए खोल दिए हैं तो जो प्रमुख रूप से मैंने बताया जिस वाहन से मैंने पहिए खोल दिए हैं तो मैंने बताया फिर भैया उस वाहन को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो वो सड़क पर या खींचकर ही ले जाया जा सकता है। तो उस वाहन के मध्य और धरातल के मध्य जो बल लग रहा है उस वो बल तो कौन सा लग रहा है? लेकिन वाहन भैया जो प्रमुख रूप से वाहन धारकना पहियों के माध्यम से धारकना मैंने बताया भैया एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं तो इन पहियों के द्वारा कौन सा बल लग रहा है? कौन सा? घर्षण। तो जब कोई पिंड मैंने बताया भैया प्रमुख रूप से धरातल पर कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से मैंने बताया किसके माध्यम से आप लोगों को ये चीज समझना है जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसके मध्य लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? लोटने। क्लियर है भैया? एक पिंड हो गया बस और एक पिंड हो गया पृथ्वी की सतह। जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर मैंने बताया प्रमुख रूप से कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से लुढ़कता है या चलता है तो धारकना इन दोनों पिंडों के मध्य जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है? धारकना मैंने बताया लोटने का। अब जैसे मैंने बताया एक पिंड बस और मैंने बताया प्रमुख रूप से मैंने बताया भैया सतह, लेकिन इन दोनों के बीच धारकना क्या है? बस का टायर। तो टायर और सतह के मध्य जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? लोटने का। क्लियर है भैया? तो आप लोगों ने देखा कि सबसे ताकतवर जो घर्षण बल है वो कौन सा है? स्टैटिक से कमजोर सर्पिल और सर्पिल से भी सबसे कमजोर। क्लियर है भैया? तो एक चीज अपन लोगों को समझना है, अब खेत में लकड़ी है, अगर उसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो भैया आप मुझे बताओ आप धक्का मारोगे कि उसे खींच कर ले जाओगे कि लुढ़काते लुढ़काते ले जाओगे? सबसे ज्यादा आसानी कब होगी? लुढ़काते लुढ़काते ले जाने में। क्यों भैया? क्योंकि लुढ़काते लुढ़काते ले जाने में हमें फोर्स यानी बल कम लगाना पड़ता है, लेकिन उससे धारकना मैंने बताया ज्यादा कठिनाई होगी कहाँ? और सर्किल से भी ज्यादा कठिनाई होगी सबसे ज्यादा। कोई लकड़ी खेत में डली हुई है 10-15 आदमी धारकना धक्का मारते लोग क्या चिगेगी यार? नहीं चिगेगी। क्लियर है भैया? ये चीज समझ। हाँ, उसके बाद आवाज भी भैया शांत हो जाए। उसके बाद देखो मैंने बताया अगला है घर्षण बल के उपयोग। अगली हेडिंग क्या बनी है? शांत हो जाए भैया, घर्षण बल के उपयोग। तो देखो घर्षण के कारण ही मनुष्य तथा जानवरों का पृथ्वी की सतह पर चलना संभव है। मैं भैया चल रहा हूँ, मुझे ये बता दें एक मेरा पैर हो गया और एक पृथ्वी हो गई, तो मैंने बताया मेरे पैर और पृथ्वी के मध्य क्या लग रहा है? घर्षण लग रहा है भैया, तभी तो मैं क्या कर पा रहा हूँ? चल पा रहा हूँ। और क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया कौन सा? न्यूटन का नियम। तो मैंने बताया पृथ्वी पर भैया जो भी जानवर या जो भी मनुष्य है वो चल पा रहे हैं, वो किसकी वजह से चल पा रहे हैं? घर्षण की वजह से और क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया की वजह से। मैंने बताया भैया मैंने पैर रखा, ठीक है, धरती पर पैर रखा तो धरती और मेरे पैर के बीच में क्या हुआ? घर्षण हुआ, और जिसके माध्यम से मैंने बताया मैं आगे की ओर बढ़। क्लियर है भैया? लेकिन मैंने बताया क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, जितना मैं आगे जाऊंगा उतना ही प्रमुख रूप से जमीन भी मेरे पीछे खिसकेगी। तो मैं क्रिया कर रहा हूँ, ये मेरे विपरीत क्या कर रही है? प्रतिक्रिया। मैंने बताया मैं 2 कदम आगे बढ़ाऊं तो 2 कदम जमीन मेरे पीछे जाएगी। ये चीज समझना है। तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हुई कि नहीं हुई? और ध्यान रखना एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर मैंने बताया मेरा पैर के द्वारा घर्षण हुआ तो मैं ध्यान रखना दूसरा कदम रख पाना संभव हो पाएगा। क्लियर है भैया? उसके बाद अगला उपयोग है कार तथा बस के ब्रेक लगाने पर घर्षण उत्तरदायी। क्लियर है भैया? मैंने बताया आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो मैंने बताया आप लोग एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो वाहन का जो टायर खींचता है कि नहीं खींचता है? एकदम से रपटता है कि नहीं रपटता? तो मैंने बताया वाहन के टायर, और ध्यान रखना आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से धरातल की सतह के मध्य क्या कार्य करता है? घर्षण बल लगता है। तो देखो इसमें यही लिखा है कार तथा बस के ब्रेक लगाने पर घर्षण उत्तरदायी है, क्योंकि भैया घर्षण एक प्रकार का बल है, बल हमेशा गति का क्या करता है? करता है। अगर आपके ब्रेक के द्वारा घर्षण न लगे टायर में तो मैंने बताया गाड़ी प्रमुख रूप से कुछ समय बाद
प्रमुख रूप से नहीं रुकेगी। आपने देखा होगा कि गाड़ी आपकी स्पीड में जा रही है, लेकिन एकदम से आप ब्रेक लगाते हैं तो टायर आपका खिसकता है कि नहीं खिसकता, तो घर्षण लगता है तो एकदम से धड़कना गाड़ी, मैंने बताया कुछ स्लिप होकर रुक जाती है। क्लियर है भैया? तो वाहन प्रमुख रूप से मैंने बताया वाहनों में ब्रेक लगाने पर धड़कना एकदम से जो रुक जाते हैं वो किसकी वजह से रुक जाती हैं? क्लियर है भैया? हाँ। उसके बाद अगला पॉइंट है मशीनों के पार्टों में घर्षण के कारण ऊर्जा एवं आवाज आती है। आपने देखा होगा मेरे घर वाले 2 दिन से चिल्ला रहे हैं कि बेटा पंखा आवाज कर रहा है, इसमें ऑयल डाल दे, लेकिन मैंने नहीं सुन पाया। तो आपने देखा होगा कि जो आपकी मशीनों के जो पुर्जे होते हैं, आवाज नहीं, आपकी मशीनों के जो पुर्जे होते हैं ना, उनसे आवाज आने लगती है। क्यों आने लगती है आवाज? क्योंकि उन पुर्जों में मैंने बताया अगर किसी भी वस्तु की सतह चिकनी है तो वहां तो घर्षण कैसा लगेगा? कम लगेगा। लेकिन अगर किसी वस्तु की सतह खुरदरी है तो वहां पर घर्षण बल। अब आपने देखा होगा इन पंखों से धड़कना कोई भी मशीनरी अपनी होती है तो उसके जो पार्ट यानी जो पुर्जे होते हैं उनसे आवाज आने लग जाती है। तो आप ध्यान रखना, मैंने बताया भैया जो आवाज आती है वो किसकी वजह से आ रही है कि उस मशीनरी में उन पुर्जों में जो ऑयल या जो ग्रीस है वो क्या है भैया? कम हो चुका है, और कम होने की वजह से उनके जो पुर्जे हैं या प्रमुख रूप से मैंने बताया मशीन के जो पार्ट हैं वो कैसे पड़ गए हैं? थोड़े फुरदरे हो गए हैं, जिसकी वजह से घर्षण क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है, जिससे प्रमुख रूप से हमें उनके पार्टों के पुर्जों से क्या आती है? आवाज आती है। लेकिन इस आवाज को भैया कम करने के लिए प्रमुख रूप से हम उस मशीन के पुर्जों में या तो ऑयल या ग्रीस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भैया जिससे वो पुर्जे जो है वो कैसे बन जाते हैं? चिकने, और चिकने जब होंगे तो घर्षण बल कम लगता है, जिससे हमारे यानी प्रमुख रूप से धड़कना, मैंने बताया मशीन के पार्टों से आवाज जो है वो कम आने लगती है। तो आपसे हमेशा एक क्वेश्चन बड़ा ही पूछा जाता है, बहुत बढ़ चढ़कर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि मशीन के पार्ट और पुर्जों से आवाज किसकी वजह से आती है? घर्षण की वजह से। किसकी वजह से? घर्षण की वजह से। क्लियर है भैया? उसके बाद अगला पॉइंट ध्यान रखना, शांत हो जाए आप। उसके बाद घर्षण बढ़ाने के लिए वाहनों के टायरों को खांचदार बनाया जाता है। वही मैंने अभी बताया था भैया कि जो वाहन के जो टायर होते हैं, शांत हो जाए, जो ट्रैक्टर का अपना टायर होता है, आपने देखा होगा कि जो नया टायर होता है जिसे अपन प्रमुख रूप से नए टायर में आपने देखा होगा कि जो कांच होते हैं वो ज्यादा होते हैं कि नहीं होते? कांच बोला तो जो गुट्टी अपनी भाषा में बोलते हैं कि ट्रैक्टर की गुट्टी घिस गई। तो मैंने बताया कांच क्या है, मैंने बताया आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वाहनों के टायर होते हैं उनके जो कांच है वो ज्यादा बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते? क्यों बनाए जाते हैं भैया? ताकि ज्यादा से ज्यादा घर्षण लगे, और धड़कना ज्यादा घर्षण लगेगा तो ताकत भी ज्यादा से ज्यादा लगेगी। क्योंकि भैया आप लोगों को समझना है, अगर मैंने बताया भैया आप लोगों को थोड़ा समझना है कि कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से मैंने बताया आपका बरसात का समय है और आपकी चप्पल है कम से कम 9-10 साल पुरानी, तो भैया कहीं ना कहीं मैंने बताया जैसी दुकान से लाओगे उनकी सतह बिल्कुल वैसी ही दिखेगी कि बिल्कुल सपाट दिखेगी। अरे बिल्कुल चिकनी पड़ गई होगी ना 9-10 साल में तो, लेकिन चिकनी सतह पर भैया मैंने बताया घर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप कहीं पर भी, आवाज नहीं, शांत हो जाए, मैंने बताया आप कहीं पर भी बरसात के दिनों में जाना तो अक्सर धड़कना आप तुरंत रपटने की कोशिश करते हैं, आप तुरंत रपट जाते हैं। क्यों रपट जाते हैं? क्योंकि भैया जो घर्षण बल है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। क्लियर है भैया? लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करें, आवाज नहीं, घर्षण बल को कम करने के लिए स्नेहकों का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक आप थोड़ा समझेंगे क्या होते हैं, शांत हो गया। पुराने समय में देखा होगा कि जो कैसेट वाली सीडी आती थी, अब किसी कैसेट को अगर जब हम सीडी में लगा देते थे तो वो कैसेट चिपकने नहीं लगता था, तो कुछ आधे मानव हुआ करते थे जो थूकते थे, उस पर थूकते थे कि नहीं थूकते थे, थूककर उसको फिर से क्या कर दिया जाता था? लगा दिया जाता था। तो भैया कहीं ना कहीं वो क्या कैसेट चलने लग जाती थी। क्योंकि भैया ये चीज समझना है, मैंने बताया आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्नेहकों का प्रयोग करके हम घर्षण को कम कर सकते हैं। कैसे? अब जब हम उस कैसेट पर थूकते थे तो उस थूकने के बाद उस कैसेट को दोबारा सीडी में लगाते थे तो वो पिक्चर चलने लगती थी। क्यों चलने लगती थी? क्योंकि भैया उस कैसेट के अंदर पहले कुछ कट थे जिनकी वजह से धड़कना खुरदरापन था।
लेकिन मैंने बताया घूटकर उस कैसेट को क्या कर दिया गया, शार्प कर दिया गया, तो वो बिल्कुल कैसी हो गई है, चिकनी। और चिकनी होने से उसका जो घर्षण बल है वो अब क्या हो गया है, कम हो गया, वो कैसेट चलने लग जाती है। लेकिन मैंने बताया वास्तविक रूप से घर्षण को कम करने के लिए मैंने बताया स्फीयर के रूप में पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। किसका, पाउडर। जो ज्ञानी लोग होते वो पाउडर डाल देते कैसेट पर, और जो आदि मानव होते वो धूपगरी जला देते थे। तो ये चीज समझना है कि स्फीयरों के रूप में हम दरकना किसी भी प्रकार के पाउडर का प्रयोग दरकना घर्षण को कम करने के लिए कर सकते हैं। क्लियर है भैया। तो एक चीज अपन लोगों ने बात की है कि इस पर आवाज में घर्षण पर अपनी ये बात हो चुकी है। क्लियर है भैया। तो एक चीज समझना है कि घर्षण की अगर हम लोगों ने बात की है तो घर्षण कुछ नहीं है भैया, एक प्रकार का बल है, और बल हमेशा गति का क्या करता है, विरोध करता है। और जब विरोध करता है तो कोई हमेशा उस गति पिंड के विपरीत कार्य करता है, नेगेटिव कार्य करता है। लेकिन मैंने बताया किसी भी पिंड के तल की प्रकृति जितनी खुरदरी होगी उस पिंड का घर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। किसी पिंड की धरकना तल की प्रकृति जितनी चिकनी होगी उस पिंड का घर्षण बल भी उतना ही कम होगा। लेकिन भैया मैंने बताया घर्षण बल, घर्षण जो होता है कितने प्रकार का होता है, धरकना मैंने बताया मुख्य रूप से 2 प्रकार का, स्थैतिक घर्षण और नंबर 2 गतिज घर्षण। क्लियर है भैया। आवाज नहीं शांत हो जाए तो अपन को थोड़ा समझना है। देखो स्थैतिक घर्षण किसे बोलेंगे, मैंने बताया कोई खेत में लकड़ी का टुकड़ा डला है, लेकिन उस पर हम भैया क्या लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो ये कौन सा बल लगा रहे हैं, स्थैतिक घर्षण बल। लेकिन भैया मैंने बताया है भैया उस लकड़ी के टुकड़े को भैया हम खिसका कर ले जा रहे हैं, तो ये कौन सा बल लगा रहे हैं, सर्पी घर्षण बल। लेकिन उस टुकड़े को भैया लकड़ी के उस मुटके को हम धरकना लुढ़काते लुढ़काते ले जा रहे हैं, तो ये कौन सा बल, लौटने का घर्षण बल। क्लियर है भैया। लेकिन मैंने बताया कि सीमांतिक या क्रांतिक घर्षण बल हम लोग किसे कहते हैं, जब धरकना कहीं ना कहीं मैंने बताया जब धरकना सीमांत या क्रांतिक घर्षण बल का मान धरकना स्थैतिक घर्षण बल के मान से अधिक हो जाता है, तो कोई भी पिंड धरकना स्थैतिक अवस्था से कैसी अवस्था में आ जाती है, गतिज अवस्था में। क्लियर है भैया। आप ध्यान रखना उस लकड़ी का जो गुटका खेत में डला है 10-15 लोगों से पीछे से धक्का मारेंगे तो आप कौन सा बल मार रहे हैं, स्थैतिक घर्षण। लेकिन आपको थोड़ा सा तो कब नजर आएगा, जब सीमांत या क्रांतिक घर्षण बल का मान धरकना मैंने बताया स्थैतिक घर्षण बल के मान से अधिक हो जाएगा, तब हमें आपको थोड़ा इधर उधर चिगता हुआ नजर आएगा। लेकिन भैया मैंने बताया अगर उसी गुटके को हम धरकना भैया खिसका कर ले जा रहे हैं तो कौन सा बल कार्य कर रहा है, सर्पी घर्षण बल। लेकिन अगर वो लुढ़का कर ले जा रहे हैं तो कौन सा बल, लौटने का घर्षण बल। लेकिन भैया सबसे ताकतवर बल कौन सा घर्षण बल होता है, और सबसे धरकना कमजोर कौन सा घर्षण बल, लौटने घर्षण बल। क्लियर है भैया। तो ये मैंने आप लोगों को धरकना आज घर्षण की बात की, उसके बाद घर्षण को अपने देखेंगे। क्लियर।